हेलो, वेलकम टू माय प्राइम क्लास चैनल। इस वीडियो में हम लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन लाइब्रेरी होता क्या है। तो एक्चुअली लाइब्रेरी मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स वेयर मेनी टाइप्स बुक्स आर अवेलेबल। एक बुक का बंडल होता है, कलेक्शन होता है जहाँ बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं। पाइथन लाइब्रेरी की बात करूँ तो पाइथन लाइब्रेरी एक कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड कोड दैट कैन बी यूज्ड लेटर इन प्रोग्राम। एक प्री कंपाइल्ड कोड होता है जो बाद में यूज किया जाता है फॉर सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड ऑपरेशन। जब ऑपरेशन किया जाता है उसमें जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर डायरेक्ट लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, पाइथन लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स, यानी यह मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है और इट कंटेन द बंडल ऑफ कोड दैट कैन बी यूज्ड रिपीटली इन डिफरेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक प्रोग्राम का बंडल होता है, एक कोड का बंडल होता है जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर यूज किया जाता है। तो मैं बताया था कि लाइब्रेरी क्या होता है। लाइब्रेरी एक कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है। उसी तरह से पाइथन लाइब्रेरी की बात करूँ तो कोड ऑफ बंडल ऑफ कोड होता है, कोड का बंडल होता है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी टाइप की बात करूँ तो टाइप वाला है टेंसर फ्लो और दूसरा है नमपाई, तीसरा पंडास और चौथा है मैटप्लॉट लाइब्रेरी, चौथा है साईपाई। अब टेंसर फ्लो का मतलब, टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है डेवलप बाय गूगल, जिसको गूगल ने डेवलप किया था और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है और यूज फॉर द हाई लेवल कंप्यूटिंग। ये हाई लेवल कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है। इस तरह से नमपाई है, पंडास है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, साईपाई है। तो इस वीडियो में हम केवल 3 के बारे में डिस्कस करते हैं पाइथन में, नमपाई, पंडास और नमपाई मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन और पंडास में पैरेलल डेटा स्ट्रक्चर। और ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी, इसके अंदर बहुत सारे चार्टर बनाया जाता है, जैसे लाइन चार्ट हो गया आपका, ये पाई चार्ट हो गया। अब देखते हैं नमपाई क्या है। नमपाई इज स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन इज कोर लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। यानी बताया था कि न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए नमपाई का यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। ये सिंगल डायमेंशन को भी सपोर्ट करता है और मल्टी डायमेंशन को भी सपोर्ट करता है। इट इज़ ए पॉपुलर इन मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, यानी मशीन लर्निंग लाइब्रेरी में ये ज़्यादा पॉपुलर है। दैट सपोर्ट लार्ज मैट्रिक्स एंड मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी यह मशीन लर्निंग में सपोर्ट करता है, यूज होता है बहुत बड़े मैट्रिक्स के लिए और मल्टी डायमेंशन डेटा के लिए। सिंगल डायमेंशन के अंदर जब नमपाई यूज किया जाता है तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, और एक एरे के थ्रू मैं बताया था कि सिंगल डायमेंशन और 2 डायमेंशन मल्टी डायमेंशन को सपोर्ट करता है। तो एरे को प्रिंट करना है सिंगल डायमेंशन, तो क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट करते हैं नमपाई को और उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल में एरे को साइन करते हैं, उसके वैल्यू को साइन करते हैं और सीधे उसको पुट करते हैं। आइए इसका प्रोग्राम के थ्रू इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं कि हम कैसे सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सिंगल डायमेंशन एरे में सबसे पहले हम सिंगल डायमेंशन हो चाहे मल्टी डायमेंशन हो, यानी जब भी नमपाई का यूज़ करते हैं तो पहले नमपाई को इंपोर्ट करने के लिए हम एक लाइन का कोड लिखते हैं, इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। एनपी नेम ऑफ वेरिएबल होता है, वेरिएबल कह सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी लिख करें, एन भी लिख करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो इंपोर्ट नमपाई एस एनपी, इस एनपी से हम अब बार बार नमपाई नहीं लिखेंगे, हम एनपी से ही काम चला लेंगे। तो एक वेरिएबल लेता हूँ, दूसरा वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो एन इक्वल टू एन पाई एन पी डॉट एरे, और एरे के अंदर वैल्यू को असाइन कर देते हैं। जैसे भी हम एन को रन कराते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाता है, यानी 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाता है। अब मैं एन को रन कराता हूँ और देखता हूँ, हाँ
तो ये हमारा वन डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया। नहीं, ये वन डायमेंशनल एरे को क्रिएट करना बहुत आसान हो गया। यही प्रोग्राम हम यदि सी में करते हैं या जावा में करते हैं तो ज़्यादा कोडिंग लिखना पड़ता है। पहले उसको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, फिर डिक्लेयर करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर, असाइन सब कुछ एक ही साथ हो जाता है कम कोड में। इसका टाइप भी मैंने चेक कर लिया कि हाँ ये टाइप किस टाइप का है, तो numpy SN एरे। तो ये रहा सिंगल डायमेंशन एरे। और अब देखेंगे कि हम मल्टी डायमेंशनल एरे को पाइथन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके लिए हमें देखते हैं मल्टी डायमेंशन एरे को भी मैं बताया कि जब भी हम numpy को पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं तो उसको पहले इंपोर्ट करा लेते हैं एक वेरिएबल के नाम से, और इंपोर्ट numpy SNP और एक वेरिएबल लेता हूँ N1 के अंदर मैं असाइन करता हूँ मल्टी डायमेंशनल एरे के वैल्यू को। तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। प्रोग्राम के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो। रन तो होना ही चाहिए। तो इंपोर्ट numpy NP बार बार ले रहे हैं, यानी NP के स्थान पर आप कुछ भी N भी लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो एज ए वेरिएबल, एक वेरिएबल की तरह काम करता है। तो वेरिएबल जो यूजर डिफाइन होता है और आप जैसा जो चाहोगे आप कर सकते हो। तो ले लिया मैंने, फिर N के अंदर इनिशियलाइज किया NP.array। अब एरे मल्टी डायमेंशन के एरे को डायरेक्टली वैल्यू को असाइन करते हैं हम। पहला मैं रो लिया, उसके अंदर मैं 11, 20, 22, 33, 44 में ले लिया। और दूसरा जो रो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ उसमें 12, 13, 14 और 15, इस दो एरे को मैं, दो रो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ मल्टी डायमेंशन के अंदर। और कॉलम की संख्या जो है 4 है। अब जैसे ही इसको रन कराते हैं तो हमारा एरे बन के तैयार हो जाएगा। कुछ एरर है, कहीं मिस्टेक हो गया होगा। हाँ, जब भी मल्टी डायमेंशन को एरे को यूज करते हैं तो डबल कोट्स, पहले ब्रेसेस रहेगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट रहेगा। यानी जितनी हम रो के वैल्यू लेंगे, रो को बढ़ाएंगे उतना उसमें ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा मल्टी डायमेंशन एरे। तो हमने सिंगल डायमेंशन भी देख लिया, मल्टी डायमेंशनल एरे भी देख लिया। तो आसानी इसमें बहुत शॉर्ट में कोडिंग किया जाता है। एक लाइन का कोड होता है, उसी के अंदर वैल्यू भी पास कर देते हैं, असाइन भी करा देते हैं और डिक्लेयर भी कर देते हैं। तो ये यदि यहाँ पर 3 रो बनाना है तो 3 ब्रैकेट में वैल्यू असाइन कर देते हैं और हमारा काम होगा। ये आपका 3x4 रैंक का मैट्रिक्स बना है, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। अब आते हैं, देखते हैं numpy की कुछ एप्लीकेशन में पहला जो बता रहा है कि numpy विथ जीरो एरे का मतलब जो एरे की वैल्यू होगा, मैट्रिक्स की वैल्यू होगा, जितने भी एलिमेंट है सब जीरो होगा। दूसरा है numpy विथ सेम नंबर, यदि एरे है या मैट्रिक्स है उसका जो एवरी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स सेम नंबर का रखना चाहते हैं तो सेकेंड एप्लीकेशन का यूज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि हमें जीरो एलिमेंट कैसे पुट करना है, यानी जितने भी एरे का एलिमेंट होगा वह सब जीरो होगा। तो उसके लिए एक जीरो मेथड होता है, फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कॉल कराते हैं और उसी से हमारा पूरा जितने भी एलिमेंट है सब जीरो हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट numpy SNP और n=numpy डॉट एरे के अंदर हमें वैल्यू नहीं, यहाँ पर हम np.0 लिखेंगे, यानी एरे के अंदर जितने भी वैल्यू है वह जीरो शो करेगा। तो जीरो, अब इसके अंदर रेंज ले लेंगे, वैल्यू लेंगे कि हमारा जो जीरो है उसके अंदर कितने वैल्यू आएगा। अब इसमें मैंने शो करा 1, 2, यानी 1 रो रहेगा, 2 कॉलम रहेगा। तो जितने भी एलिमेंट यानी 2 एलिमेंट आएगा इसमें, 1 रो 2 कॉलम, तो उसके अंदर क्या होगा, जीरो पास होगा। देखो जीरो। इसी तरह से हम इसका और भी साइज ले सकते हैं, जैसे 3x4, 4x3। तो जितने भी आप रैंक इसमें फाइंड करेंगे उसका सब जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा।
इसको बोलते हैं जीरोज एरेंज, यानी जीरो फंक्शन का यूज करते हैं। दूसरे में मैंने देखता हूँ यहाँ इसका रैंक चेंज करके देखता हूँ क्या होता है कि नहीं होता है। तो मैंने 3x4 रैंक का मैट्रिक्स बना रहा हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ कि क्या होता है। ये भी देखो, ये 0 और 4 रैंक का मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। तो मैं बताया था कि एरे की ऑल एलिमेंट्स को जीरो शो करना, दिखाना है तो हमें जीरो फंक्शन का यूज करना है। अब सेकेंड जो एप्लीकेशन में बताया था कि सेम वैल्यू असाइन हो, यानी नम पाई विथ सेम एरे, एरे के जितने भी एलिमेंट है सब सेम होगा। 2 है तो 2, 5 है 5, 4 है तो 5, ऐसे। इसके लिए हमें यूज करता है सेम वैल्यू के लिए हमें फुल मेथड का यूज करते हैं। फुल मेथड का यूज करते हैं। अब देखो मैंने इंपोर्ट numpy एच np और n में हमने डाल दिया। हाँ ये सही है। हाँ, इसमें थोड़ा कमेंट डाल देते हैं कि numpy विथ सेम वैल्यू के लिए बनाते हैं। तो numpy विथ सेम नंबर, ये नंबर कह सकते हैं या एरे कह सकते हैं कि ये एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वह सेम होगा। तो उसका जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का नाम है फुल फंक्शन का मतलब जितने भी एरे की एलिमेंट होगा वह पूरी में सेम वैल्यू रहेगा। जैसे मैंने ले लिया 3x3 ऑर्डर, यानी 3 रो और 3 कॉलम का हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया कामा 5, यानी एरे के जितने भी एलिमेंट होगा 3x3 ऑर्डर, यानी 9 जो एलिमेंट होगा वो सबका वैल्यू 5 ही होगा। अब कुछ एरर आ रहा है, कहाँ एरर आ, सही हो जाएगा। एरर तो आना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, जितना ही एरर आएगा उतना ही समझ में आएगा। तो यहाँ मैं जीरो नहीं डालना चाहिए, हमें क्या डालना चाहिए, फुल मेथड। हमने उसी को कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया था, इसलिए हमारा आया नहीं है। फिर से मैं चेक करता हूँ, numpy विथ सेम नंबर, और ये कमेंट कर दिया इसको। और फिर से मैं इंपोर्ट कराता हूँ, इंपोर्ट numpy एस np और n के n इजकल टू, उसमें पास करेंगे n इजकल टू np डॉट, और इसमें फुल जीरो का इस्तेमाल फुल करते हैं, np डॉट फुल। और फुल के अंदर मैं ब्रैकेट बनाता हूँ, ब्रैकेट के अंदर पहले ऑर्डर देता हूँ, जो एरे है जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर में लेता हूँ। तो 3x3 यानी 3 3 के 9, यानी 9 जो एलिमेंट इस एरे में रहेगा और उसको जो वैल्यू है वह 5 में डाल दिया। जब इसको आउटपुट कराते हैं तो जितने भी एलिमेंट है सब 5 होगा। इसको बोलते हैं सेम numpy विथ सेम नंबर, यानी numpy के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर जो बनेगा वह सेम। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन जो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर जो numpy विथ रेंज में दिया जाएगा, और उसका लिए आपको एक इम्प्लीमेंट करके मैं दिखा रहा हूँ कि अरेंज करने के, यानी बहुत सारे एलिमेंट होगा उसको कैसे अरेंज करना है, ऑर्डर में करना है। तो numpy विद इन रेंज, इसको रेंज में डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर मैं देखता हूँ, रिप्लेस इम्प्लीमेंट करके मैं देखता हूँ। numpy इंपोर्ट numpy एज np, और एक मैं वेरिएबल लेता हूँ n इजकल टू n np डॉट एरे, और उसके अंदर मैंने ऑरेंज n इसको ऑरेंज, और उसके अंदर मैं रेंज डिफाइन की थी 1 to 10, और 10 के बाद n को मैं प्रिंट करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। ये रेंज बनाती है कि ये 0 से 10 तक हमें प्रिंट कराना है। तो 0 से 9 प्रिंट हो गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ 10 तक में दिया, तो 10 से एक कम होता है कि जो 10 वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो 0 से 9 तक हमारा 10 वैल्यू हो जाएगा जो मैक्सिमम है, यानी एरे के अंदर केवल 10 एलिमेंट को हमें प्रिंट कराना है। तो 0 से 9 को वो प्रिंट कर दिया है। अब मैं इसी रेंज के अंदर यदि मैं चाहता हूँ कि जो प्रिंट हुआ है उसके अंदर कोई स्पेस देना चाहता हूँ, या 2 का स्पेस हो या 3 का स्पेस हो, तो उसके लिए हमें कामा करके 2 डाल देंगे। तो यदि 2 का स्पेस करके जो रेंज होगा 0 से 10 तक
तो दो दो का स्पेस देके हमें आउटपुट दे देगा। तो रेंज के लिए जो तीसरा नंबर लिया हूँ वो रेंज बताता है कि यदि मैं 3 का स्पेस दे रहा हूँ तो वहाँ 3 डाल दूंगा, तो 3 के लिए 4 एलिमेंट आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में रैंडम एक्सेस, अभी जो मैं दिया था कि 0 से 10 तक की रेंज में लिया था, उसमें सब एलिमेंट आ गया था। अब हम चाहते हैं कि रैंडम 0-10 में से कोई भी अल्टरनेटिव वैल्यू को प्रिंट होगा, उसका कोई ऑर्डर ना हो, तो टेम्प्रोरी या रैंडमली वैल्यू को प्रिंट करेगी। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट numpy एस NP लिया हूँ और n एक वेरिएबल हुआ, वेरिएबल के अंदर np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, और इसके अंदर मैं रेंज डाल देता हूँ कि 1 to 10, और उसके बीच स्पेस जो होगा वो 4 का स्पेस होगा। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रिंट होगा और रैंडमली, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले छोटा होगा बड़ा होगा, कुछ भी वो वैल्यू ले सकता है। यानी ये ले लिया, ये रैंडमली कुछ भी वैल्यू ले लिया अपने से हुआ। यदि रैंडम नहीं लगाते तो सीरियल वाइज लेता, जो भी वैल्यू प्रिंट करता वो सीरियल वाइज में प्रिंट करता। लेकिन मैंने रैंडम ये लगा दिया और तो रैंडमली वैल्यू को प्रिंट करता है। जितनी बार रन कराएंगे उतनी बार वो रैंडमली वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा, सेम वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है। इसको बोलते हैं numpy विथ रैंडम नंबर, यानी रैंडम नंबर को प्रिंट करता रहता है। अब जो एप्लीकेशन जो बनाने जा रहा हूँ उसका मतलब शेप को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे एरे या मैट्रिक्स का एरे का जो शेप होता है, साइज होता है, वो फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर हम उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 3x4 का ऑर्डर का बनाया, उसको हम 2x6 का ऑर्डर का बना सकते हैं, 6x2 का ऑर्डर का बना सकते हैं, और 12 ऑर्डर का बना सकते हैं। ऐसे हम बना सकते हैं। उसके जो शेप है उस शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं इस numpy के थ्रू। या अभी हम पाइथन और जावा में ऐसा में नहीं पढ़े थे कि एक बार जो मैट्रिक्स बना दिया या एरे बना दिया तो उसको साइज़ दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर हम एक बार जो मैट्रिक्स दे दिया या एरे बना दिया जिस ऑर्डर में, तो उसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। तो कुछ ही लाइन में, फ्यू लाइन्स के अंदर हम उसको लाइन को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक एरे लिया और एरे के अंदर मल्टी डायमेंशन एरे लिया और उसके अंदर वैल्यू को पास कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको शेप को चेंज करता हूँ। तो शेप यानी कुछ एरर है, एरर जल्दी दूर हो जाएगा। और इसके अंदर शेप नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कुछ मिस्टेक है कहाँ देखना पड़ेगा, गलतियाँ तो होती रहती हैं। हाँ, जब भी मैं भूल जाता हूँ कि जब भी मैं मल्टी डायमेंशन एरे बनाऊँ तो ब्रैकेट, एक ब्रेसेस रहेगा, ब्रेसेस के अंदर ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल टाइप का आपका ब्रैकेट रहेगा। तो यही, हाँ अब देखो आ गया हमारा प्रोग्राम। यानी जो ये मैट्रिक्स दिया हूँ, जो मैट्रिक्स बनाया हूँ, जो मल्टी डायमेंशन एरे बनाया हूँ, वह जो है 2x4 ऑर्डर का है, यानी 2 रो और 4 कॉलम का मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो इसके शेप को बता रहा है, इसके रेंज को बना रहा है, रैंक को बता रहा है कि ये जो मैट्रिक्स बना है 2x4 का होता है। अब इसकी मैं बताया था कि इसके जो शेप है उसको मैं ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये 2x4 है तो उसको 4x2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखता हूँ 2x4 ऑर्डर का, तो जो भी ऑर्डर दिया रहता है उसको ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं होगा चेंज होगा, थोड़ा सावधानी से कर। जब भी आप प्रोग्राम बनाइएगा तो घबराइएगा मत कि प्रोग्राम रन क्यों नहीं है। रन को जितना ही आप एरर को आप चेंज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एरर तो होना भी चाहिए, एरर ही आपको सिखाता है प्रोग्रामिंग की क्या होता है। यदि एरर नहीं होगा तो फिर और लॉजिक समझ नहीं आएगा। तो कुछ न कुछ मिस्टेक है, वो मिस्टेक मैं देखना चाहता हूँ कि है कहाँ। तो हाँ, वैल्यू तो सेम है और मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ। ऑर्डर को चेंज करने के लिए होता है n डॉट शेप, और शेप के अंदर में हाँ अब देखो, हाँ जब n को पास करेंगे तो ये अभी वही एरे वही एलिमेंट देखो अब 4x2 में, यानी 4 रो हो गया 2 कॉलम। अभी तक मैं जो रन करा
करा रहा था 2x4 यानी 2 रो और 4 कॉलम में बन रहा था, लेकिन अभी जो मैं चेंज किया हूँ तो 4x2 में। अब नेक्स्ट मैं चेंज कर रहा हूँ जो उसका शेप जो है 6x1, 6x1 मतलब 6 आपका 8x1, 8 रो होगा, 1 कॉलम हो जाएगा। तो मैं बताया था कि जो भी एरे है, जो मैट्रिक्स है, उसके आपको रैंक को भी हम चेंज कर सकते हैं इस पाइथन के अंदर। अब ये 1x8 था, अब मैं जो 8x1 था, अब ये 1x8, ये मल्टी डायमेंशन को सिंगल डायमेंशन में भी कन्वर्ट कर दिया, ये सिंगल डायमेंशन बन गया। इस तरह से हम शेप चेंज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे को, और ये फिर मैंने चेंज कर दिया। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।